आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इजराइल और ईरान के बारे में। आज से 4 दिन पहले इजराइल की तरफ से इस्माइल हानिया जो हमास का चीफ था उसको तेहरान में मार दिया गया था और उसके बाद से लगातार स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया जाएगा। इस टॉपिक को मैं 3 दिन पहले कवर करने वाला था, लेकिन फिर मैं वेट कर रहा था कि ईरान के रेस्पॉन्स को देखा जाए और फिर समझने की कोशिश की जाए कि ईरान की तरफ से एग्जैक्टली यहाँ पर क्या किया जा रहा है। आज इस इवेंट को 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन पिछले 4 दिन से लगातार लोगों की तरफ से स्पेकुलेशंस लगाई जा रही थी कि आज ईरान अटैक करेगा या कल ईरान अटैक करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, यहाँ पर कुछ चीजों को समझना जरूरी है। जियोपॉलिटिक्स में कोई भी चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है और इस्माइल हानिया बेसिकली हमास का चीफ था जो ईरान का प्रॉक्सी है, लेकिन इससे पहले ईरान को इससे भी बड़े बड़े ब्लोज लग चुके हैं। कुछ समय पहले ईरान के जनरल्स को मार दिया गया था, जिसके बाद ईरान की तरफ से कुछ मिसाइल अटैक्स किए गए थे और चीजों को डीएस्केलेट कर दिया गया था। उससे पहले कसीम सुलेमानी को मारा गया था, जिसके बाद कुछ प्रॉक्सी अटैक्स किए गए और चीजें डीएस्केलेट हो गई थी। इस्माइल हानिया हमास का चीफ जरूर था, लेकिन ये ईरान में नहीं कतर में रहता था। हालांकि इसकी तरफ से जितने भी काम किए जाते थे वो ईरान के हिसाब से किए जाते थे और इसी वजह से हम लोग कह रहे हैं कि ये ईरान का प्रॉक्सी था। लेकिन जो लोग चीजें समझते हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस्माइल हानिया अपनी यूजफुल लाइफ जी चुका था और अब ये ईरान के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल बचा नहीं था। प्रैक्टिकली गाजा स्ट्रिप में जो सिचुएशन हमास की अब बची है उसको ध्यान में रखते हुए अब हमास बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह गया है और बिना इफेक्टिवनेस के इस्माइल हानिया का कोई बहुत ज्यादा यूज था नहीं। इजराइल गाजा स्ट्रिप में ऑलमोस्ट अपना पूरा का पूरा ऑपरेशन खत्म कर चुका है और इफेक्टिवली इस समय पूरे गाजा स्ट्रिप के ऊपर इजराइल का कब्जा है, यानी कि कुछ रेसिस्टेंस पॉकेट्स को छोड़ दिया जाए तो इफेक्टिवली पूरा गाजा इस समय इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कब्जे में। अब इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से हिजबुल्लाह के अगेंस्ट और हुतीस के अगेंस्ट अपने ऑपरेशंस को शुरू किया जा रहा है और हानिया को मारने से पहले इजराइल ने हुतीस के ऊपर और हिजबुल्लाह के ऊपर काफी तेजी से अटैक करना शुरू किया था। हमास, हिजबुल्लाह और हुतीस तीनों ईरान के प्रॉक्सीज हैं और इन तीनों के ऊपर ईरान का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। इनको वेपन से लेकर पैसे तक हर कुछ ईरान द्वारा सप्लाई किया जाता है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक थ्योरी फ्लोट की जा रही है कि ईरान और इजराइल के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि ईरान इस्माइल हानिया के वेयरअबाउट्स बताएगा और इजराइल को अटैक करने देगा। इसके रेस्पॉन्स में इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक्स नहीं करेगा और उनकी तरफ से ये जो लेबनान वाली कैंपेन शुरू की जा रही थी उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब इस थ्योरी को अगर आप वैलिडेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस्माइल हानिया को मारने के बाद में इजराइल की तरफ से लेबनान कैंपेन को स्टार्ट नहीं किया गया है, लेकिन आज 4 दिन के बाद में हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के ऊपर रॉकेट्स लॉन्च किए गए हैं और ये काफी ज्यादा रॉकेट्स एक साथ लॉन्च किए गए हैं। ये चीज उस थ्योरी के अगेंस्ट जाता है और सजेस्ट करता है कि चीजें धीरे धीरे ही सही लेकिन एस्केलेट हो रही हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान की तरफ से इस समय वेपन सिस्टम्स एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है और माना जा रहा है कि रशिया से लगातार बहुत सारे वेपन सिस्टम्स ईरान आ रहे हैं। लेकिन आप सभी को याद होगा कि जब सीरिया में अटैक करके इजराइल की तरफ से एक ईरानियन जनरल को मारा गया था जिसका नाम था मोहम्मद रेजा जैदी, तो उसके बाद भी ईरान की तरफ से कई सारी मिसाइल सिस्टम्स इजराइल के ऊपर लॉन्च की थी और उनकी तरफ से क्लेम किया गया था कि उसका बदला ले लिया गया है। यानी कि इस्माइल हानिया को सेल आउट करने वाली थ्योरी अगर सही है तो भी ईरान की तरफ से अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को एड्रेस करने के लिए इजराइल के ऊपर कई सारे रॉकेट अटैक्स किए जाएंगे और फिर क्लेम किया जाएगा कि इस हाई प्रोफाइल असैसिनेशन का बदला ले लिया गया है। लेकिन अगर ये थ्योरी गलत है और चीजें फर्दर एस्केलेट होती हैं तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि अभी तक इजराइल और ईरान इनडायरेक्टली लड़ रहे थे और वो प्रॉक्सी वॉर चल रहा था। लेकिन अगर ये थ्योरी गलत है तो यूएस की बैकिंग के साथ में इजराइल और रशिया की बैकिंग के साथ में ईरान एक दूसरे के सामने डायरेक्टली खड़े होंगे और ये एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के साथ साथ इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ क्राइसिस होने वाला है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।